Good morning students, I am Namita Seth. Welcomes you in BBVN online classes, and we were studying about the chapter 4, that is the rat trap, which is composed by Selma Lagerlof. Until now we have studied that the paddler, he had gone to iron master's Ramsjo Iron Works mill, and there he found that the iron master, he came and he actually judged that person or judged the paddler as his old comrade or old friend Niels Olaf, and he was thinking that Neil Olaf, or the paddler who was actually not his friend, so he was thinking that he might be very much embarrassing because of his shabby clothes and his miserable clothing. So that is why he was not able to come to his home to celebrate Christmas. Okay, so after so much of pampering and influencing the paddler, he quit that thing, and he wanted that okay, anyhow he should come with them to celebrate Christmas. Okay, now let's see what happens. It looks as though Captain Von Staley preferred to stay with you tonight, so stern storm, he said to the master blacksmith and turned on his heel. So अब वो जो blacksmith है, master blacksmith वहाँ पे, उसको वो बोल रहा है कि iron master कि हम मेरे साथ तो ये आने को मेरे घर पे तैयार नहीं है, so might be ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं. कैप्टन वॉन स्टेले उसको नाम दिया. उनका नेम जो था वो नील्स ऑलिव था, लेकिन उनको जैसे हम जो डिफेंस में जो हमारे कहते हैं ना डिजिग्नेशंस होते हैं, सो उस डेजिग्नेशन में उसका कैप्टन वॉन स्टेले उनको बोला जाता था. तो कैप्टन वॉन स्टेले जो है आज रात को आपके साथ ही रुकना चाहते हैं, और फिर वो वहाँ से पलट गया, यानी वापस जाने लगा. बट ही laughed to himself as he went away, and the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word. So मुड़ के और वो हंस के जाने लगा. लेकिन ब्लैकस्मिथ जो उसको काफ़ी टाइम से आयरन मास्टर को जानता था, वो ये भी जानता था कि आयरन मास्टर इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है, और ये उसके लास्ट वर्ड नहीं है, यानी ये उसका मतलब ये नहीं है कि उसने क्विट कर दिया. वो वापस आएगा और कुछ ना कुछ एफर्ट्स फिर से करेगा. It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge. So आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा अभी आयरन मास्टर को गए हुए, तभी उन्होंने कैरेज व्हील की यानी कि गाड़ी की आवाज़ सुनी, और आउटसाइड द फोर्ज यानी फर्नेस के बाहर. एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया गेस्ट अब आता है. बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर. लेकिन अब उसमें जहाँ पर जो रामस जो आयरन वर्क्स हैं वहाँ पे एक नया गेस्ट आता है, लेकिन वो आयरन मास्टर नहीं था. बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर. ही हैड सेंट हिज डॉटर apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. तो अब उसने अपनी बेटी को भेजा था आयरन मास्टर ने, कि उसको ये लगता था कि जो उनकी बेटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा इन्फ्लुएंस कर लेगी, जितना शायद वो नहीं कर पाए. और वो जो पैडलर है जिसको कि वो अपना पुराना फ्रेंड समझ रहे हैं, नील्स ऑलिव या कैप्टन समझ रहे हैं, उसको वो क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए अपने घर ले आएगी. शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वॉलेट. वॉलेट मीन्स होता है सर्वेंट, ठीक है. तो जब वो एंटर हुई तो उसके पीछे एक सर्वेंट है, कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, और उसके हाथ में क्या है, एक बड़ा सा सुंदर सा फर का कोट है उस सर्वेंट के हाथ में. शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, और जो आयरन मास्टर की डॉटर है वो बिल्कुल भी प्रिटी नहीं है, ब्यूटीफुल नहीं है. बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मॉडेस्ट और कुछ शर्मीली सी लग रही थी. इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग. सो हमेशा की तरह जैसा हर इवनिंग होता था फॉर्ज में, आज भी सब कुछ वैसा ही है. द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटाइज स्टिल सैट ऑन देयर बेंच. और मास्टर ब्लैक स्मिथ और उनके जो अप्रेंटाइज मतलब जो फॉलोअर्स थे, जो हेल्पर्स थे, वो सब बेंच पे बैठे हुए हैं. एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस. और आयरन और चारकोल जो है वो भट्टी के अंदर क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है, यानी चमक रहा है, क्योंकि वो गर्म हो रहा है ना, तो वो ग्लो कर रहा है. द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor and lay with a piece of a
पिग आयरन अंडर हिज हेड। सो जो स्ट्रेंजर है, जो पैडलर है, उसने अपने आप को ज़मीन पे स्ट्रेच हिमसेल्फ यानी लेटा हुआ है, वो वहाँ पर आराम से लेटा हुआ है और उसने अपने सिर के नीचे पिग आयरन जो है वो रखा हुआ है एज अ पिलो एंड हिज हैड पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज, और उसकी जो हैट है वो उसकी आइज के ऊपर आई हुई है, मतलब उसने अपना सिर जो फेस है वो हैट से ढका हुआ है। As soon as a young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. और जैसे ही वो जो गर्ल है, उनकी जो बेटी है, वो उनके पास जाती हैं और आयरन मास्टर जैसे ही वो पास जाती हैं, आयरन मास्टर अपनी थोड़ी सी हेड को लिफ्ट करता है। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन। अब मैन जो है, जो पैडलर है, वो फाइनली कैसे सो रहा है, एक आँख खुली करके सो रहा है। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड। और जैसे ही वो लड़की को देखता है एक आँख खोल के, तो वैसे ही जैसे ही अपनी हैट हटाता है, एक आँख से वो लड़की को देखता है, सडनली, एब्रप्टली मीन्स सडनली, अचानक वो जंप करके उठ जाता है और एकदम से डर जाता है कि यहाँ पर ये लड़की क्या कर रही है। माई नेम इज़ एडला विलमैनसन, और वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम एडला विलमैनसन है। सेड द यंग गर्ल, My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight. So मेरे फादर घर पे आए और उन्होंने बोला कि आप यहीं पर इसी फर्नेस में रात को सोना चाहते हैं। Then I asked permission to come and bring you home to us. तो मैंने ये परमिशन लिया कि मैं आपको लेने आ जाऊँ और आपको लेकर अपने घर लेकर जाऊँ। I am so sorry, Captain, that you are not having such a hard time. You are having such a hard time. सो बोल रही हैं कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कैप्टन कि आज आपका इतना हार्ड टाइम, इतना जो है टफ टाइम चल रहा है। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली विद हर हैवी आइज। तो बड़ी दया भावना से उसकी तरफ वो देख रही हैं अपनी बहुत मतलब भरी हुई आइज से कि आज उनकी क्या हालत हो गई है। एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड। और फिर जैसे उसको गौर से देख रही हैं तो देख रही हैं कि तो आदमी थोड़ा डरा हुआ सा है। Either he has stolen something or else he has escaped from jail. जैसे कि इसने कुछ चुरा लिया है या फिर कोई जेल से भाग गया है, ऐसा वो डरा हुआ है। She thought and added quickly, You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve. तो बोलती हैं कि अब ये डरे हुए हैं, तो वो बोलती है कैप्टन आप इतना डरिए मत, और आप जब भी जाना चाहेंगे आप फ्री हैं जाने के लिए, बस मैं तो आपको क्रिसमस इवनिंग तक ही रोकना चाहती हूँ कि क्रिसमस इवनिंग तक आप हमारे साथ रहिए, उसके बाद आप जब भी जाना चाहते हैं आप फ्री हैं जाने को। She said this in such a friendly manner that the rat trap paddler must have felt confidence in her. और ये सारी बातें वो इतनी फ्रेंडली मैनर में कर रही थी कि रेड ट्रैप को लग रहा था, रेड ट्रैप पैडलर को लग रहा था कि मतलब उसको एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ ये लड़की सच्ची है और जब भी मैं मतलब चाहूँगा इसके घर से वापस आ सकता हूँ। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. तो उसने कहा ठीक है, आप इतना अगर कह रही हैं मुझे आने को, इतनी परेशानी झेल रही हैं, तो ठीक है एक बार के लिए मैं आपके घर आ सकता हूँ। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, और वो ठंड थी क्योंकि दिसंबर का महीना है, तो वो उसके लिए एक जो सर्वेंट एक फ़र कोट लाया था, तो उसने उसको वो फ़र कोट दिया पहनने को और पैडलर ने वो फ़र कोट पहन लिया। which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rages, और उसने जो फटे पुराने से कपड़े हैं उसके ऊपर वो फर का कोट डाल दिया। and followed the young lady out to the carriage, और वो पीछे पीछे कैरेज तक यंग लेडी के पीछे चल पड़ा। without granting the astonished blacksmith so much as a glance, और वो जो ब्लैकस्मिथ बहुत उसे घूर के देख रहे थे कि भाई कितना मतलब सरप्राइज हो रहे थे कि एडला के साथ ये जा रहा है, तो वो उनको मतलब बिल्कुल भी उसने उसको उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, ना उनको ग्रांट करा, ना कुछ गुड बाय करा, ना उसको मतलब सिर हिलाया, नॉड किया, कुछ भी नहीं। उसको बिना रिस्पॉन्स दिए हुए वो उस लड़की के साथ, एडला के साथ उसके पीछे पीछे कैरेज तक चला गया। बट वैन ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही सेड इवन फॉरबोर्डिंग्स, लेकिन जब वो मैनर मीन्स फार्म हाउस जब वो गया, वो राइड अप हो रहा था, उसके दिमाग में कुछ एक फॉरबोर्डिंग्स मतलब होता है हम कह सकते हैं इसको प्री प्लान्ड थिंग्स, जिसे हम कहते हैं ना कि भविष्यवाणी टाइप्स है ना, तो उसके मतलब दिमाग में कहीं ना कहीं
गलत प्री प्लानिंग्स आ रही थी कि ना कुछ गलत ना हो जाए, कुछ कहीं मुझे पकड़ तो नहीं लिया जाएगा, कहीं पुलिस तो नहीं आ जाएगी, या ये लोग मुझे धोखा तो नहीं दे देंगे। सो उसके दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग चल रही थी। Why the devil did I take that fellow's money? अब उसके मन में कि मैंने पता नहीं उसका पैसा क्यों लिया, क्रॉफ्टर का जो 30 क्रॉनर्स चुराया वो क्यों चुराया। He thought, now I'm sitting in a trap and will never get out of it. तो मैं एक ऐसे ट्रैप में फंस चुका हूँ और मुझे लगता है इससे मैं बाहर कभी नहीं आ पाऊँगा। So this is it for today, and we'll study the next part of the chapter in the next video. Till then, happy learning.